प्रीति एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। प्रीति अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि प्रीति पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। प्रीति ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे प्रीति को स्कूल जाने में परेशानी न हो। प्रीति जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था, इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुँच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन प्रीति की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वे थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और प्रीति को रुकने का इशारा किया। प्रीति उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। शुरू में उसे देखकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से प्रीति घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का प्रीति के पास आ गया। वह धीरे से बोला, मेरा नाम अजय है, मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? प्रीति के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। अजय ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए ये बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जगते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अजय और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर प्रीति ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप कर दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने प्रीति की आंखों में आंखें डालकर पूछा। प्रीति शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह प्रीति और अजय में बातचीत की शुरुआत हो गई। अजय रोज़ उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर प्रीति दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन अजय ने प्रीति से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो प्रीति ने हल्का सा ना नुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन प्रीति बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर अजय ने उससे मिलने के लिए कहा था। अजय ने प्रीति की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और प्रीति को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। अजय प्रीति को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। अजय ने प्रीति से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अजय पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह अजय के मन की बात समझ नहीं पाई। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि तभी न जाने कहाँ से वहाँ पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर प्रीति हक्का बक्का रह गई। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता है और बदतमीजी करता है। प्रीति ने कातर दृष्टि से अजय की ओर देखा, पर वह प्रीति की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर प्रीति का हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि यह सब अजय की एक सोची समझी चाल थी। प्रीति आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। प्रीति मदद के लिए चिल्लाती रही और लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आया। कुछ ही पलों में प्रीति बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद प्रीति को होश आया। वे तीनों लड़के और अजय वहां से जा चुके थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। प्रीति सोचती रही कि क्यों मैंने अजय की बातों पर विश्वास किया।
क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई? अब मैं क्या मुँह लेकर अपने घर जाऊँगी? अपने माँ बाप को क्या बताऊँगी? प्रीति किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कल कल करता हुआ तेजी से बह रहा था। प्रीति ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही अजय का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर गया और इसके साथ ही क्रोध, खीज और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। प्रीति ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुची ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल प्रीति नदी में डूबने उतरने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी ज़रूर सोचिए, नहीं तो आप भी प्रीति की तरह धोखा खा सकते हैं, आप भी उसी तरह ठगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।